वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू द मोस्ट। आप में उस इंसान को क्या चीज़ बहुत पसंद है, क्या चीज़ आपकी, कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी आपकी क्या कौन सी बात आपकी, कौन सी अदा उस इंसान को पसंद है। लेट्स सी, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, जिसके लिए आप ये देखना चाहते हैं वो इंसान आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद करता है। आप उस इंसान के बारे में सोच सकते हैं, उस इंसान को सोच सकते हैं, उस इंसान का नाम रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैं शफल कर रही हूँ। वो इंसान आप में सबसे ज़्यादा क्या बात पसंद करता है, क्या चीज़ उसको आप में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। आपकी स्टेबिलिटी, ठीक है, आपका स्टेबल होना, आपका बहुत ज़्यादा एक स्टेबल ग्राउंडेड होना। ठीक है, एक स्टेबल, आप बहुत एक फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल माइंडसेट के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन है। ठीक है, आप ज़रा सी प्रॉब्लम्स को देखकर भागते नहीं है लाइफ से। ठीक है, इस इंसान को आप में जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आती है, आपका स्टेबल रहना, आपका ग्राउंडेड रहना, आपका डटे रहना। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप एक स्टर्मन टाइप। अगर आप इस इंसान की लाइफ में आए तो आप इस इंसान की लाइफ से आसानी से कोई प्रॉब्लम देखकर भागेंगे नहीं। ठीक है, आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ना कि इस रिश्ते को ख़त्म करने की सोचेंगे। इस इंसान को ये चीज़ पसंद है। आप काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड है, एक फैमिली वाली वाइब है। कोई भी आपके साथ मतलब कि आप लोग के बीच कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं, या इस इंसान और आपकी कास्ट या एज, लेकिन आप बहुत एक घुल मिलने वाले इंसान, जो बहुत ज़्यादा मर्ज हो जाए, जो बहुत ज़्यादा एक फैमिली टाइप पर्सनैलिटी, लाइक अ होम। ठीक है, कुछ इस टाइप की पर्सनैलिटी इंसान आपको देखता है। बहुत स्टेबल माइंड भी स्टेबल देखता है, ग्राउंडेड देखता है। आपका माइंड स्टेबल है, ग्राउंडेड है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड माइंडसेट के इंसान हैं आप। ठीक है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, इस इंसान को ऐसा लगता है प्रोटेक्टिव पर्सन है। आपके ऑरा में एक प्रोटेक्शन है जो इस इंसान को फील होती है कि आपके जो वर्ड हैं वो वर्ड्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप कह कुछ और हैं, आपके एक्शन किसी और तरफ जाएंगे, आपका एक्शन एक अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। आप इस टाइप वाले पर्सन ही नहीं है। ठीक है, ओके। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप सिचुएशन में स्टक बहुत होते हैं, क्योंकि आप एक ग्राउंडेड इंसान हैं। आप आसानी से प्रॉब्लम्स को, लोगों को अपनी लाइफ में लेट गो नहीं करते। आप प्रॉब्लम को ठहर कर समझने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से आपकी लाइफ में शायद हर किस्सा एक लंबे अरसे तक रहता है। ठीक है, क्योंकि आप उसको ख़त्म करने के बजाय उसका सॉल्यूशन ढूंढने के आप इरादा रखते हैं, सोच रखते हैं। ठीक है, इस इंसान को आप में ये चीज़ पसंद है। इस इंसान को ऐसा लगता है आप ठहरने वाले लोग हैं, आप प्रॉब्लम देखकर भागने वाले लोग नहीं हैं। आजकल लोग पता है क्या करते हैं, प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रेस आ रहा है, हम एक दूसरे के साथ नहीं बना पा रहे, चलो अपने अपने रास्ते अलग कर लेते हैं, सेपरेटेड हो जाते हैं और डिफरेंसेस बना लेते हैं हम लोग। आप अपने रास्ते चले जाओ, हम अपने रास्ते चले जाएँ। नहीं, आप सिचुएशन को सॉल्व करना जानते हैं और बहुत इमोशनली आप एक टैकल करना जानते हैं। आप रिश्तों को अपने इमोशनली निभाते हैं। आपके पर्सन को आप मेल हैं या फीमेल हैं, इस इंसान को ये चीज़ बहुत पसंद है। तो आप खुद एक ग्राउंडेड टाइप पर्सनैलिटी हैं और आप बहुत ज़्यादा अपने रिश्ते में एक इमोशनल टच रखते हैं, एक इमोशनल बॉन्ड बनाते हैं। एक इमोशनली आपका उसके अंदर एक कनेक्शन बना रहता है, एक इमोशनल टच रहता है आपका। ठीक है, ओके। इस इंसान को आप में क्या पसंद है? आपका इमोशनल होना इस इंसान को पसंद है। ठीक है, रिश्ते में इमोशंस के साथ चलना इस इंसान को पसंद है। इस इंसान को ऐसा लगता है आपकी एक खूबसूरती एक इमोशंस है, डीप इमोशंस आप ऑफर करते हैं इमोशंस को। ठीक है, टावर की एनर्जी है। इस इंसान को ये चीज़ फील होती है आप वक्त के साथ बदले हैं, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है। आप जो पहले थे, आपका जो एक आप वक्त के साथ बदलना, टाइम के साथ बदलना जानते हैं। ठीक है, आप हालात के साथ, सिचुएशन के साथ चेंज होना जानते हैं। आप इस टाइप के पर्सन हैं, आपके अंदर चेंजेस हैं और आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आते हैं। आप चेंजेस से घबराते नहीं हैं, पीछे नहीं हटते। आप चेंजेस के साथ चलने वाले इंसान हैं, आप चेंजेस को एक्सेप्ट करने वाले इंसान हैं। ठीक है, लवर बहुत एक इमोशनल, लविंग, केयरिंग, बहुत ज़्यादा एक कंपैशनेट, आप बहुत ज़्यादा एक पैशनेटिव लवर हैं।
ठीक है। इस इंसान को सबसे ज़्यादा अपनी ये चीज़ पसंद है, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लवर हैं अपनी लाइफ में। इस इंसान को ये चीज़ आप में एक पसंद आती है कि आपके अंदर अपनी रिलेशनशिप को लेकर इमोशंस हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत प्रैक्टिकली एक्ट कर रहे हैं, आप अपने वर्ड्स के साथ इसलिए स्टिक हैं क्योंकि उसके अंदर इमोशंस इन्वेस्ट हैं, उसके अंदर आपका एक इमोशनली आपका माइंड सेट है, आप इमोशनल बॉन्ड एक इमोशनली कनेक्ट होते हैं, आपकी रूट्स इमोशनली कनेक्ट होती हैं, ठीक है। आप उस टाइप के पर्सन हैं। ये इंसान आपके साथ एक सोल बॉन्ड फील करता है। इस इंसान को ऐसा लगता है आपके साथ कोई सोल कनेक्शन है, कोई सोल बॉन्ड है, बहुत इमोशनल कनेक्शन है इस इंसान का आपके साथ, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, लेकिन आप थोड़े कंफ्यूज भी हो जाते हैं। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि आपका हर पहलू, हर लाइफ का हिस्सा एक स्ट्रगल से भरा है, उसके अंदर स्ट्रकनेस है, उसके अंदर एक पॉज है, उसके अंदर वेट करना पड़ता है, उसके अंदर एक पेशेंस आता है। तो आप कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं एक पेशेंस करते करते, सब्र करते करते, कि आपका रास्ता ठीक है या नहीं है। मतलब कि अपने आप को डाउट भी करते हैं आप, जबकि आप सही कर रहे हैं। आपको एक ना एक दिन सामने वाला इंसान जैसे कि आप समझने लग जाता है, लेकिन इंसान को ऐसा लगता है कि आप खुद पे ही डाउट करने लग जाते हैं, आप खुद पे ही एक क्वेश्चन मार्क लगाने लग जाते हैं। अगर सामने वाला आपको बहुत देर कर देगा ना समझने में, तो आपको ऐसा लगेगा आपका रास्ता गलत है, आपने कुछ गलत चूज़ कर लिया। इस इंसान को मतलब कि आपके अंदर सही होते हुए भी, कुछ लोग होते हैं बहुत गलत होते हुए भी अपने आप को डाउट नहीं करते, आप सही होते हुए भी अपने आप को डाउट कर रहे होते हैं। शायद कोई आपकी तरफ से कमी होगी, आप इस टाइप वाले पर्सन। इस इंसान को पसंद है कि आप अपने आप को बहुत करेक्ट करने में लगे रहते हैं, अपने एक्शंस को, अपने बिहेवियर को, अपने इमोशंस, आपका एक अपना जैसे कि अपना इमोशंस को सामने वाले को बताने का तरीका, कन्वे करने का तरीका, उसको समझाने का तरीका बहुत एक डिफरेंट है। इस इंसान को चीज़ पसंद है आप में, ठीक है। ओके, आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में टावर मोमेंट बहुत आए, ठीक है, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा डटे रहे हैं, खड़े रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है आपने। ये कनेक्शन आपकी लाइफ में, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बिखरे हैं, टूटे हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि आप टूटे हैं इमोशनली, लेकिन आप एक एक्शंस लेना जानते हैं। आपके अंदर जो है ना एक एक्शन ओरिएंटेड इंसान है, जो बहुत स्लो नहीं है, जो बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना चाहता, जो बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहता। एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है आप, ठीक है। एक्शन लेना, लाइफ में आगे की तरफ बढ़ना। स्टेबल किंग या क्वीन, बहुत स्टेबल, जो फोकस है, जिसको पता है फाइनेंसिस की भी ज़रूरत है लाइफ में, इमोशंस की भी ज़रूरत है, जिसका एक हेड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सॉलिड है, ठीक है, मतलब कि बहुत स्टेबल है। उसका डिसीजन आसान नहीं है किसी का। शायद आप अपनी एज में छोटे हो, लेकिन इंसान को ऐसा लगता है बहुत पुख्ता डिसीजन है, बहुत मुश्किल है। आपकी इवन के फैमिली को भी आपके डिसीजन को इधर से उधर करना आसान बात नहीं होगी, क्योंकि आपने अपनी पर्सनैलिटी को, अपने आप को बनाया है, अपने सेल्फ को बनाया है, अपने आप को बनाया है, आपने अपने आप को प्रूफ करा है इस इंसान के भी सामने, लोगों के भी सामने, अपनी फैमिली के भी सामने। अपने डिसीजंस की वजह से आप सक्सेसफुल बने हैं, तो लोगों को आपके ना चाहते हुए भी डिसीजंस मानने पड़ते हैं, और फिर वो एक दिन प्रूफ होते हैं कि हाँ, ये डिसीजन ठीक था, डिसीजन सही निकला, ये डिसीजन, ये वेट, ये पेशेंस कामयाब हुआ, सफल हुआ। तो यहाँ पर आपका थॉट प्रोसेस, इस इंसान को ऐसा लगता है आप एक अपने एक प्रैक्टिकल तरीका भी, आपका सोचने समझने का तरीका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। आप एक विजडम से भी सोच रहे होते हैं, उसके अंदर विजडम भी कनेक्ट होता है, ठीक है। खाली ये नहीं होता कि आपको जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं, आप बहुत दूरदर्शी हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा सिक्स सेंस को इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग करने वाले इंसान, ठीक है। ये इंसान आपको इस टाइप का देखता है, इंसान को आपके अंदर ये सारी चीज़ें पसंद है, आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, या काफ़ी ज़्यादा आपका सिक्स सेंस हाई है, आप बिना सोचे समझे कुछ कहते नहीं हैं, बिना सोचे समझे कुछ करते नहीं हैं, ठीक है। मतलब कि आप बहुत अपनी उससे चलते हैं, अपनी इंट्यूशन से चलते हैं, अपना बिहेवियर, अपना एक्शन बहुत ज़्यादा आप बदलते रहते हैं, ठीक है। शायद एज इतनी नहीं है आपकी जितना आप स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, जितनी आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी है। ये इंसान आपके साथ एक अपना, इसको सबसे ज़्यादा आपने ये चीज़ पसंद है कि अपना ये आपके अंदर आपके साथ एक अपना चाइल्डिश बिहेवियर भी शेयर कर सकता है। इसको ऐसा फील होता है ये आपके साथ किसी भी एक बच्चे की तरह भी ये इंसान आपको अपनी बातें कर सकता है, अपने आप को बता सकता है, बिहेव कर सकता है। आप जज नहीं करेंगे, आपसे एक तो जज होने का डर नहीं है इस इंसान को, ठीक है, किसी भी वे में। आप लोग के बीच जो है ना एक जैसे कि
कंट्रोलिंग बिहेवियर रहा है, आपका रहा है या इस इंसान का रहा है, आप में से कोई इंसान कंट्रोलिंग है, ठीक है, आप या ये इंसान कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है, या ये इंसान सामने वाला इंसान थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, या ये इसको लगता है आप चाइल्डिश हैं, इसको लगता है आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट या काइंड, मतलब कि आप जो है ना, ये जितने भी अच्छाइयाँ आप इसके साथ कर रहे हैं या इसके साथ कनेक्टेड है वो अलग बात है। अगर ये सही अच्छाइयाँ आप किसी ऐसे लोगों के साथ करेंगे ना, वो लोग आपका फ़ायदा उठा जाएंगे। इंसान को ऐसा फील होता है, इंसान को ऐसा लगता है कि ठीक है, ये सब इस इंसान को बहुत पसंद है आप में, लेकिन ये आप हर किसी के साथ इस तरीके का बिहेवियर नहीं रख सकते। इंसान थोड़ा सा आपको जो है ना एक अपर हैंड रखना चाहता है, ये इंसान आपको अपने तरीके से चलाना चाहता है, ये चाहता है कि आप इसको समझें, इसको फॉलो करें, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो, ताकि आप ये जो कह रहा है बस आप वो करें अभी इस पर, ठीक है। हीलिंग बहुत बड़ा रीज़न है इस इंसान की लाइफ में हीलिंग आने का, आप ठीक है, एक स्टार की तरह इसकी लाइफ में बहुत से लोग आए, बहुत सी फेमिनाइन, बहुत सी मैस्कुलाइन एनर्जीज आई। ये मेल है या फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन आप एक हीलिंग, ठीक है, आपने हीलिंग प्रोवाइड करी, इस रिश्ते को, इस बॉन्ड को, इस कनेक्शन को आपने बहुत कुछ प्रोवाइड करा। आपकी पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको अपनी लाइफ में पीस पसंद है, बहुत ज़्यादा पीस, आप पेशेंस के साथ चल सकते हैं, आपके अंदर सब्र है, अब आप सब्र के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे अनफोल्ड करते हैं, ठीक है। द वर्ल्ड, एक फेस कन्फ्यूजन का एंड हो रहा है। इंसान को ऐसा लगता है कि आप लोग के बीच किसी तरीके की जो भी कन्फ्यूजन थी, इस कनेक्शन में कन्फ्यूजन थी, या बार बार अपने एक्शन को लेकर या बार बार अपने पाथ को लेकर आप कंफ्यूज हो रहे थे ना, वो चीज़ एंड हो रही है। कुछ आपके फेवर में टर्न हो रहा है यहाँ पर, कुछ इस कनेक्शन के फेवर में टर्न हो रहा है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है एक स्ट्रेस रिलीज़ हो रहा है, एक स्ट्रेस ख़त्म हो रहा है इस कनेक्शन में से, इस रिश्ते में एक स्ट्रेस रहा है, वो चीज़ एंड हो रही है, ठीक है। ये रिश्ता एक स्टकनेस से आगे बढ़ रहा है, एक पॉजिटिविटी की तरफ आ रहा है। बहुत स्लो है ये प्रोसेस, बहुत स्लो रहा है, बहुत टाइम लगा है, ठीक है। एक स्लो मूव जब तक एक मतलब कि एक स्लो एनर्जी है इस कनेक्शन की, इस रिश्ते की स्लो एनर्जी है। स्लोली एक न्यू फेज़, एक न्यू मतलब के पर्पस, एक न्यू लाइफ, एक न्यू पाथ ये कनेक्शन चूज़ कर रहा है, आप दोनों ही चूज़ कर रहे हैं। इस इंसान को लगता है कि आपके अंदर वो पेशेंस है, आपके साथ चला जा सकता है। आप जिस भी इंसान के साथ कनेक्टेड हैं, इसको प्रेशर नहीं पसंद। आप किसी भी तरीके का प्रेशर देंगे, ये इंसान भागेगा, आपसे भागेगा, सिचुएशन से भागेगा, कनेक्शन से भागेगा, सब कुछ लेट गो कर देगा। एम्परर टाइप पर्सनैलिटी, आप जो भी आपकी लाइफ में है, ये इंसान एक एम्परर टाइप पर्सनैलिटी है। हर्मिट एनर्जी में रहता है, आइसोलेट रहना पसंद करता है। ये कोई आपकी तरफ एक स्टेप प्लान कर रहा है, लेकिन ये अपने अकॉर्डिंगली चलना चाहता है। इसको ऐसा लगता है ये ज़्यादा समझदार है, ये ज़्यादा इसके अंदर अकल है, ये ज़्यादा चीज़ों को समझ सकता है, ना कि आप, ठीक है। बनिस्बत आप इतना नहीं समझ सकते, आपके अंदर इतनी समझ बूझ और अकल नहीं है, आप चीज़ों को इतना टैकल नहीं कर सकते जो समझ इस इंसान में, ठीक है। इंसान अपने तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहा है। एक मैनिफेस्टेशन चल रही है यहाँ पर, इस कनेक्शन में बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। एक मैनिफेस्टेशन है, सारे टूल्स हैं। ये इंसान कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग पे है, ठीक है। किसी तरीके की रिस्क टेकिंग करने वाला है, कुछ न्यू स्टार्ट लेने वाला है, ये कुछ सोच रहा है, ये कुछ प्लान कर रहा है, बहुत साइलेंटली प्लान कर रहा है। बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी जो भी इंसान है ना, किसी तरीके का बैलेंस लाना चाहता है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक मतलब कि मैस्कुलाइन माइंडसेट का है। आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप इसको समझ नहीं सकते। बिल्कुल आपका रिश्ता एक बैलेंस होने जा रहा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर, 6 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर, ठीक है। एक बैलेंसिंग एनर्जी है। पास में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, आपके पर्सन आपको पता है एक अपने अगेंस्ट टाइप पर्सन है ना, ईगो क्लैशेस, जबकि आपके अंदर ईगो नहीं रहा है कभी भी, ठीक है। आपके पार्टनर ने हमेशा आपको पास में एक ऐसे इंसान की तरह देखा जो इस इंसान से एक जैसे एक ईगो, आपकी तरफ कोई क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। आप इस इंसान से थोड़ा सा कोल्डली आप इसको ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ इस इंसान की तरफ से कोई क्लैरिटी आ रही है, आप इससे जो क्लैरिटी मांग रहे हैं
वो क्लैरिटी आपकी तरफ आ रही है, आपके पर्सन आपकी तरफ वो क्लैरिटी देने आ रहे हैं। ये जो भी पर्सन है ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लेकर आने वाला है, आपको आपके सवालों के जवाब देना चाहता है, ठीक है, आप जिसका वेट कर रहे हैं, लेकिन ये अपने टाइम से, ये इसको ऐसा फील होता है कि आपके अंदर वो अकल, आपके अंदर वो समझ नहीं है जो इसके अंदर है। जो इसको पता है वो आपको नहीं पता, इसको ज़्यादा समझ है, इसको ज़्यादा अकल है। एज डिफरेंस हो सकता है इधर, ठीक है, ये इंसान बड़ा है या तो आप यहाँ पर एज डिफरेंस है। ये इंसान को लगता है कि आप यहाँ पर अपने आपने या तो अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा आपके नहीं है, या तो आप इस दुनिया को ज़्यादा अच्छा बेहतर नहीं जानते जितना ये जानता है। तो इस तरह का इसको एक कंपैरिजन लगता है, इसको एक यहाँ पर ये डिफरेंसेस लगता है, इसको ऐसा लगता है ये आपको कैसे समझाए कि यहाँ पर चीज़ें क्या चल रही हैं, ये कैसे आपको बताए। तो ये आपसे बहुत ज़्यादा डिस्कशंस पे नहीं है चीज़ों को लेकर, साइलेंट एनर्जी पे है, साइलेंट मूड पे। ये साइलेंटली आपको टैकल करना चाहता है, साइलेंटली आपको हालातों को संभालना, हालातों को सुधारना, आपको हर चीज़ गाइड करना। बस पता कि ये आपको ऐसा समझता है डिसीजन लेके डिसीजन अनाउंस करने वाले इंसान है। आपके साथ जो है ना अभी आपको जो है ना आपको कुछ बताकर, आपको कुछ कहकर ये इंसान कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन ये इंसान जानता है कि आप इसको समझते हैं, ठीक है। आप कहें या ना कहें, आप इससे ये जानता है कि आपको यहाँ इसके इंसान के साथ रहना है, ठीक है। आपने ये डिसाइड कर लिया है। सबसे अच्छी बात इंसान को जो आप में पसंद है, आपका अपने डिसीजन लेना और उस पर बने रहना, ठीक है। बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड रहना, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं आप, ठीक है। बहुत स्टेबल माइंडसेट के हैं, बहुत ग्राउंडेड पर्सन हैं। आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूविंग पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट्स लेकर आती है वक्त के साथ, हालात के साथ, चीज़ें बदलती रहती है, ठीक है। आप दुनिया के साथ चलने वाले इंसान हैं, आप दुनिया के साथ अपने फैशन को भी बदलते हैं, अपने ड्रेसिंग सेंस को भी बदलते हैं, हर चीज़ को बदलते हैं। इंसान को ऐसा लगता है आप दुनिया के साथ चलते हैं, लेकिन फिर भी आप आपके अंदर जल्दबाजी नहीं है, आपके अंदर एक लालच नहीं है, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पाने की कोशिश नहीं है। आप एक पेशेंस रखते हैं, ठीक है। आपको कुछ चाहिए, आपने डिसाइड कर लिया, आप एक फैमिली ओरिएंटेड हैं। आपके ऊपर ये इंसान सारी उम्र के लिए ट्रस्ट कर सकता है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप पे आ सकता है, ये आपके ऊपर यकीन कर सकता है, ये आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है, ठीक है। ओके, क्या हो सकता है इस रिश्ते में? आपके पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं, बहुत हर्मिट एनर्जी, आइसोलेट, एक्सट्रीम आइसोलेशन में है ये इंसान आजकल, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, यूनिवर्स कह रहे हैं आपको ड्रीम्स पे फेथ रखना चाहिए, वही कम ट्रू होंगे जो आपके ड्रीम्स हैं, ठीक है। ख्वाबों पे यकीन रखें, अपने सेल्फ पे यकीन रखें, अपने आप पे यकीन रखें। लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपके साइड है, यहाँ पे सैजिटेरियस है, ठीक है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन। इंसान इन सब चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लिब्रा एनर्जी है, चीज़ों को बैलेंस लेकर करना चाहता है। आप लोग के बीच एक बैलेंस रोमांटिक साइकिल स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। अ टाइम फॉर हीलिंग, ये हीलिंग का टाइम है। इधर हीलिंग का आप लोग के बीच एक ब्रेक है, ये हीलिंग टाइम है। इस वक्त अपने आप को हील करें, अपने सेल्फ को हील करें, उस इंसान को सोचने और समझने दें। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, जो भी आपको दिख रहा है वो पत्थर पे लकीर नहीं है। अगर ये खामोश है, अगर ये बात नहीं कर रहा, अगर ये आपको कुछ करके दिखा नहीं रहा, एक्शंस नहीं रहा, तो ये बात नहीं है किसकी, ये कुछ करना नहीं चाहता, कुछ देना नहीं चाहता। ये आपको जो शो कर रहा है ये वही है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, एक्यूरेस एनर्जी है, अपने सेल्फ पे काम करें, ठीक है। आप फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, कोई फायरी क्लाइमेक्स होने वाला है अनएक्सपेक्टेड वे में। एरीस एनर्जी, एक्यूरेस एनर्जी है, ठीक है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, हीलिंग पे रहें, अपने आप को फोकस रखें। वर्गो एनर्जी यहाँ पर, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, आपके पर्सन को लगता है ये आपके पार्टनर के लिए एक एक्शन का टाइम है, ठीक है। मूवमेंट का टाइम है, चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम है, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको जो चीज़ इम्पॉसिबल लगती है वही चीज़ होगी, वही चीज़ यहाँ पर होने जा रही है। और आपके पर्सन इस चीज़ का ख्वाब देख रहे हैं, आपके पार्टनर उस चीज़ को प्लान कर रहे हैं, आपके पर्सन उस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग के बीच बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन आने वाली है। मेडिटेशन एंड कॉन्टम्पलेट, आपको मेडिटेट करना है, कॉन्टम्पलेट करना है, बहुत ज़्यादा एक हीलिंग एनर्जी में रहना है। अपने आप को पॉजिटिव फील करवाएं, अपने माइंड सेट में पॉजिटिविटी रखें। आपके पर्सन आपको अगर कहना चाहते तो कहते यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, ठीक है। मतलब क्या आप इस इंसान की बेस्ट चीज़ रहे, इंसान को चीज़ फील होती है कि आप ना आती तो ये इंसान क्या करता।
इसने ये चीज़ ख़राब करी लेकिन आपने कभी कुछ नहीं करा। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, ठीक है, इसने सब कुछ ख़राब करा जो भी हुआ, लेकिन ये कुछ रियलाइज़ करता है, ठीक है। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, ये हर जगह आपको देखता है, हर टाइम आपके बारे में सोचता है। जब इसको एक फारिग टाइम मिलता है, फ्री मिलता है, तभी इंसान आपके बारे में इधर या उधर से आप कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। कोई हिंट मिलता है, एक माइंड में कोई वजह बनती है, लेकिन आप आ जाते हैं। आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग, ठीक है, ये जानता है ये क्या कर रहा है। ये मत सोच इसको नहीं पता ये क्या कर रहा है, इसको बहुत अच्छे से पता है ये क्या कर रहा है। अगर आपको लग रहा है ये खामोश है, साइलेंट है, बात नहीं कर रहा, तो इसको बहुत अच्छे से पता है ये क्या कर रहा है। अगर आप डाउट कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ डिफरेंट जा रहा है, ये कुछ अजीब हो रहा है इधर, ठीक है, तो नहीं, इसको पता है इसकी खामोशी के पीछे का रीज़न इसके पास है, ठीक है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, ठीक है। ये इस कनेक्शन को समझने लगा है, इसको समझ में आने लगा ये कनेक्शन इसके लिए क्या है और आपके लिए क्या है। आप लोग जब मिले थे वो टाइमिंग राइट नहीं थी। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, अब चीज़ों में आप लोग के बीच मतलब कि एक सॉल्यूशन है आपके पर्सन के पास, ठीक है, हल है अब आप लोग के रिश्ते के लिए। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, ठीक है। ये इंसान हील हो चुका है अपने पास वूंड से, इस रिश्ते की प्रॉब्लम से, इश्यूज से, क्लैरिटी आई है, आप लोगों ने उन सब चीज़ों पे डिस्कशन करी है। आपके पर्सन इस रिश्ते को आप समझ रहे हैं, आप समझना चाहते हैं तो समझ रहे हैं, पहले समझना नहीं चाहते थे तो नहीं समझ रहे थे, बस बात इतनी है, ठीक है। इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।